क्लास 9th मैं भारतीय वन प्रश्नमाला 16 शंकु। क्वेश्चन नंबर 15 तक बता दिए थे, क्वेश्चन नंबर 14 15 के बाद 16 आइए। किसी शंकु का संपूर्ण सतह 22 वर्ग डेसीमीटर है ना, उसकी तिर्यक ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 6 गुनी है। आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है? शंकु की संपूर्ण सतह, शंकु की संपूर्ण सतह कितना है? 22 वर्ग डेसीमीटर है ना। उसके बाद कह रहा है उसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या, ठीक। पता भी नहीं कैसे पढ़ते इसको। उसकी तिर्यक ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या की 6 गुना है। तिर्यक ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या की 6 गुना है। उसकी तिर्यक ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या का 6 गुना है के तिर्यक ऊंचाई, तो इसको हम x मानते हैं, इसको की मानेंगे 6x। आधार का व्यास ज्ञात करें कह रहा है। आधार का क्या निकालना है? व्यास निकालना है ना। तो बड़ा चीज दिया हुआ, बड़ा चीज निकाल लीजिए। देखिए उसका उत्तर डेसीमीटर में, सेंटीमीटर की, मिलीमीटर में कि मीटर में है? डेसिमल में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। शंकु की संपूर्ण सतह कितना है? 22 होबो है कौन चीज? पाई आर इंटू आर प्लस एल है। एच को वही पाई का मान 7 का है 22 बटा आर कितना है? आर कितना है? आर 6x बराबर 22 बटा 7 गुना x गुना 6x है 1x 7x। उल्टा कर लीजिए, 7 खत्म। क्या है? 22 गुना x गुना x स्क्वायर बराबर 22। यो कटिए गए नहीं, x स्क्वायर बराबर a, x बराबर पावर इधर जाएगा तो रूट में, इसलिए x बराबर 1 के वर्गमूल a कौन चीज? डेसीमीटर। x की माननी है आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या कितना है? x के मान कितना है? 1 डेसीमीटर है ना। अब पूछ रहे कौन सी? व्यास, इसलिए आधार का व्यास बराबर क्यों है 2r, क्यों है 2r। 2r के मान 1 डेसीमीटर, 1 गुना 2 करवे 2 डेसीमीटर। ये आपका उत्तर है ना जी। चलिए बताइए, चलिए शांत रहिए। 17 ना जी। ठीक आ रहा है? यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना है? 26 सेंटीमीटर। अरे बोलिन रे, एक पर तो किताब नहीं तो सब बोल में है।
10 सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें। क्या निकालना है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो सबसे पहले वक्र पृष्ठ है तो की निकालेंगे? वक्र पृष्ठ। कितना है? 260 पाई है ना। अब होगा है कौन सी? पाई आर एल होगा बराबर 260 पाई। पाई के मान पाई पाई खत्म। आर तो नहीं पता है। एल कितना है? बराबर 226 दे के आर बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। की निकालना है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर प्लस एल। पाई के मान उत्तर पाई में जाओ क्योंकि वक्र पृष्ठ लोग पाई में हो सके उत्तर पाई में पाई में उत्तर पाई में है। कट नहीं रहे पाई आर कितना निकालनी है? 10 प्लस 26 पाई 10 26 10 36 देंगे 360 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उतारे की जरूरत नहीं है। वक्र पृष्ठ था, वक्र पृष्ठ हम त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या निकालने संपूर्ण पृष्ठ निकल गया। कौन नंबर? 18। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिले है। आधार का क्षेत्रफल कितना है? 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। आयतन और वक्र पृष्ठ निकाले। आयतन और वक्र पृष्ठ निकाले। पाई का मान दे रहे 3.14 है। चलिए पहले आधार का क्षेत्रफल है तो आधार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 78.5। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 78.5। ये है कितना? पाई का मान गुना आर में नहीं जी। आर स्क्वायर बराबर 78.5। इसके बाद क्या करना है? करते ही चलता ही आर स्क्वायर बराबर 78.5 बटा 3.14। दशमलव बटे में 10 दशमलव बटे में 100 होगा ना जी। दशमलव के बाद 2 अंक 2 शून्य, दशमलव के बाद 1 अंक 1 शून्य। ऊपर आता तो नीचे आता तो 1 शून्य खत्म। काटता है गड़बड़ा रहा है। आधार के क्षेत्रफल 78.5। फिर से देख लीजिए तो सही लिखे हैं ना। चलिए रह दीजिए, क्या कीजिएगा साफ साफ लिख दीजिए। आर स्क्वायर बराबर 785 गुना 10 बटा 314। फिर नहीं काटो भाई, 2 से काटने समझ में आवो तो 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पचे 10
2 सती 14, 2 पचे 10, 8 5 13, 13 7, 13 7 20, 13 से कटता ही लेकिन काटी 7 बार में नहीं कटते, 5 बार में 5 बार में कट जाए पक्का। बलजबरी का भी नहीं होता है, 5 बार में कट जाए है ना। आर स्क्वायर बराबर 5 पचे, आर बराबर पावर उछड़ जाएगा तो रूट में, इसलिए आर बराबर 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकल गया है तो की कारण है आयतन और वक्र शंकु का आयतन वक्र पृष्ठ ने करा ले क्वेश्चन देखो एगो बोला समूह देख रहा है गजब एक बटा पाई आर स्क्वायर एच, एक बटा पाई आर स्क्वायर का मान दे ले। अगर दिमाग रहता तो नहीं तो लंबा चौड़ा करने तो करिए, हमारा नहीं मतलब पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर के मान रख सको ये, अगर तो पाई का मान 3.14 देनी, आर स्क्वायर आर लो 5 5 के स्क्वायर करनी बात उतने ही तो है ना। तो पाई आर स्क्वायर के मान दे दिए 78.5, 78.5 है। अब गुना एच, एच कितना है 12, कितना 3 चौक 12 ना, 10 हटा दीजिए, 10 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 से 5 कम 5, 5 2 7 2 28 हो गया, 5 पचे 25, 3 5 सती 35, कितना 7 14 4 बाकी 1, 7 14 4 बाकी 1, 5 10 11 के बाकी 1, 2 1 3 सेंटीमीटर है उत्तर है। अब की निकाल कर ले बक्स में की लगो है पाई आर एल, तो आर तो हम निकाल ले एल है एच में है, तो सबसे पहले की निकाल ले एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच कितना है 12, 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर बराबर है 144, 5 पचे 25, इसलिए L बराबर 169 के वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। इन्हें आते ही इन्हें ज्यादा स्पेस है नहीं तो इन्हें पर घुरा देगी। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर, पाई के मान आर 5 में है, एल 13, दशमलव हटा दिया कितना 20, लखड़ा है कर दी 2 से 10 और 2 से 157 है ये कर दी 63 भी नहीं जानो ही मैथ पढ़े नहीं है नो मार्क उतरू 63 91 के बाकी 9 13 पचे 65 63 91 में पक्का हुआ मुझे जल्दी जल्दीबाजी में बोल दिए ने हैं 13 पचे 65 13 6 78 63 91 और 13 पचे 65 हनो 74 के बाकी 7 13 कम 13 7 20 बटा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 101 के बाद दशमलव 204.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है उत्तर? चलिए उतार लीजिए। कितना नंबर?
चरवा सुनी है बंदरा। एक शंकु का आयतन आयतन कितना है? 62 सेंटीमीटर क्यूब है, घन मीटर। ऊंचाई 9 मीटर। हाँ, अब आधार की परिधि और क्षेत्रफल निकालें। आधार की परिधि और आधार का क्षेत्रफल निकालना है ना। चलिए पहले आयतन दिया हुआ तो निकाल लेंगे। आयतन कितना है? 462। आयतन हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 462। 1/3 पाई के मान कुछ का रहा था, प्रश्न में कुछ का रहा पाई के मान, तो क्या देना है? 22/7। r कितना है? नहीं पता है। h पता है? 9 बराबर 462। अपना मान से नीचे 1। 22 से काट दे, 22 दूनी 44, 22 से कम 22, 3 किया 3 सती 21। साफ साफ लिख लीजिए ऊपर में। 3 30 खत्म। ऊपर में की बचा? r स्क्वायर बटा 7 बराबर 7/1। r स्क्वायर बराबर 7 गुना 7। r स्क्वायर बराबर होता तो r बराबर √7 गुना कटने का जी। r बराबर वर्गमूल में 7 गो में से 7 गो में से 7 2 गो में से कटरेंगी की कारण आधार की परिधि की होता है 2 पाई r। 2 पाई के मान r कितना है? 7 मीटर। खत्म। 22 दूनी 44 मीटर। आधार का क्षेत्रफल की है पाई r स्क्वायर। पाई के मान 7 मीटर के स्क्वायर 22/7। 7 मीटर के स्क्वायर माने 7 मीटर गुना 7 मीटर। 7 7 62 154 मीटर गुना मीटर करेंगे मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखिए कुछ नहीं किए। आयतन से की निकालनी है? त्रिज्या। की निकाले? त्रिज्या से की निकालनी है? परिधि या क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? कौन नंबर? 20 नंबर। क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? शंकु की ऊंचाई प्राप्त करे यदि उसका आयतन, शंकु का आयतन कितना है? 88 घन मीटर क्यूब और आधार की परिधि ना, आधार की परिधि 4 पाई मीटर है ना। शंकु की निकालना है? ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई शंकु का आयतन दिया तो आयतन में की लगता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो r भी नहीं है और h भी है नहीं, h तो निकालने हैं। तो सबसे पहले की निकालना है? आधार की परिधि 4 पाई है ना। ये होता है 2 पाई r बराबर 4 पाई। पाई पाई 2 दूनी, इसलिए r बराबर 2 मीटर। 2 मीटर आ गया। कि निकालना है? नहीं ना रहा है। क्या नाम है जी साइड का के बगल वाला? क्या नाम है उसका? साबरी। नहीं ना रहा है। नहीं ना रहा है।
मोबाइल में रात में पूरा खाली शॉर्ट वीडियो देखते रहना है। r बराबर 2 मीटर की निकालना है ऊंचाई में शंकु का आयतन दिया हुआ है 88 मीटर क्यूब की है 1/πr² बराबर 1/π के मान r 2 मीटर गुना 2 मीटर h निकालना बराबर 88 मीटर यानी को मीटर यानी 3 को को बचेगा 1 को 22 दूनी 44 दूनी एक के बच गई ठीक है फिर सब ये नहीं इन्हें गुना के लिए 22 दूनी 44 दूनी 88 9 88 9 खत्म होता है आए ई बचा है ऊपर में h 1 गुना ऐसे करेंगे h नीचे में सत्या एने की बचा है 1 मीटर दिशा दिशा गुना h बराबर 21 मीटर कोई दिक्कत बेटा बे हां इस स्टेप को बताया ना उतारे किया था वो नंबर 21 नंबर एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई कितना है 24 हाँ और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है ना वक्रपृष्ठ कितना है 550 सेंटीमीटर 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद शंकु का आयतन निकाले जबकि तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है शंकु तिर्यक ऊंचाई कितना है तिर्यक ऊंचाई कितना है 25 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है ना। सबसे पहले वक्रपृष्ठ क्या निकालेंगे वक्रपृष्ठ वक्रपृष्ठ 550 वक्रपृष्ठ होता कौन सी है पाई आर एल बराबर 500 पाई का मान 22 बटा आर देले है नहीं एल देले है कितना 25 बराबर अपना मान से नीचे 1 काटता है 25 दूनी 50 कितना बच गए 5 तो 50 हो गए 25 दूनी 50 नहीं 22 सही 22 एक गुना आर करवे आर यानी एक बच गए 1 गुना 7 करवे 7 सेंटीमीटर निकल गए कि निकाल ले आयतन नहीं हाँ का आयतन क्यों पाई आर स्क्वायर 1 बटा पाई का मान आर कितना निकलेगी 7 नहीं आर स्क्वायर है तो को 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर h कितना है 24 कट गए जी 7 है 7 तीनों 8 24 कितना बच गए 22 गुना 7 गुना 8 सेंटीमीटर 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 क्यूब कितना है 22 गुना 7 8 56 सेंटीमीटर क्यूब और सर्वाधिक के
32 सेंटीमीटर तो सीधा सीधी है शंकु के वक्र पृष्ठ आर निकाल लिए आर आयतन निकाल लिए मिटा दें वो नंबर कितना 22 ना जी एक शंक्वाकार कैनवास के तंबू के आधार का व्यास तंबू के आधार का व्यास कितना है 12 मीटर चूंकि इसलिए तंबू के आधार की त्रिज्या व्यास क्या धन होता है बराबर 6 मीटर निकल गया त्रिज्या। आप तिर्यक ऊंचाई तंबू के तिर्यक ऊंचाई कितना है 7 मीटर 7 मीटर है। तो क्या रहा है तो तंबू में तो उस तंबू में कितना कैनवास लगेगा इसलिए तंबू में लगा कैनवास नहीं तंबू में लगा कैनवास तंबू का क्षेत्रफल तो क्या होता है पाई आर पाई का मान आर कितना है 6 एल कितना है 7 बाई 6 132 क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर उत्तर है तो दिक्कत वो नंबर कैनवास मैंने समझो ही कैनवास समझता है मतलब देखोगे फौजी आज जो घर बनाता है ना इस टाइप के बनाएगा कहाँ धारा बनाबो गौवा में अपन ना गोडरवा पर रहे इस टाइप के बनाबो बेचारा ऐसे रहता है ना तो में कितना कपड़ा लगेगा उसका क्षेत्रफल निकाल का आ रहा है तो पृष्ठ निकाले है को नंबर 23 यदि किसी शंक्वाकार डेरे का आयतन है शंक्वाकार डेरे का कितना घन मीटर है ना फर्श का क्षेत्रफल फर्श का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर तो डेरे में लगे कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फर्श से क्या निकाल लेना है फर्श का क्षेत्रफल माने आधार का क्षेत्रफल एक से त्रिज्या आयतन से की निकाल लेना है ऊंचाई क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल में तो एल की जरूरत पड़ती है ना किसकी जरूरत पड़ेगी एल का तो एल है इसमें नहीं है तो क्या निकालेंगे सबसे पहले फर्श का क्षेत्रफल 616 फर्श का क्षेत्रफल का मतलब आधार का क्षेत्रफल बराबर 616 पाई का मान आर स्क्वायर बराबर 616 22 से काट रहा 11 दूनी 11 पचे
11 5 नहीं 11 5 55 है तो 6 11 6 66 11 6 66 कितना 2 दूनी 4 2 8 16 सही है ना r स्क्वायर बटा 7 बराबर 28 r स्क्वायर बराबर 28 गुना 7 r स्क्वायर बराबर है इतना तो r बराबर 28 गुना 7 नीचे आ रही तो 7 4 28 गुना 7 r स्क्वायर बराबर 2 को 7 में से 1 को 7 और 4 के वर्गमूल 2 इसलिए r बराबर 7 दूनी 14 मीटर ये r निकल गए। अब आयतन निकाल लेना है डेरे का आयतन की होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h आयतन दे देगी पहले कितना है 98 56 ये होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 98 56 1/3 पाई का मान 22/7 r कितना है 14 है r स्क्वायर है तो 14 गुना h तो निकालना है 98 56 7 दूनी 14 14 सत्ते 98 और 0 14 चौका 56 कटन सही जी 22 किया 66 कितना बचेगा 4 44 22 दूनी 44 16 और ऊपर में कुछ है नहीं रिएक्शन है तो 1 गुना h करेंगे तो h आने 16 16 नहीं लिखे हैं 16 48 मीटर हो गया। अब l निकाल लीजिए l बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर h कितना है 48 के स्क्वायर प्लस 14 के स्क्वायर 48 का स्क्वायर 2 के अरे 50 में 2 कम है तो 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4 2 अंक उतारे ले वो सुनना और जितना कम है 25 में घटा दो कितना कम है 2 तो 25 में 2 गया 23 पहला 14 196 जोड़ो 6 4 10 0 बाकी है 9 1 10 0 बाकी है 3 1 4 सही है जोड़ा लिए नहीं 2500 है ना 6 4 10 0 बाकी है 9 10 0 बाकी है 4 है 5 2500 है ना हाँ 2500 के वर्गमूल इसलिए l बराबर 25 के वर्गमूल 5 है 2 शून्य में से 1 शून्य इतना मीटर। अब की निकालना है निकालना क्या है कितना नंबर है डेरे में लगे कपड़े का क्षेत्रफल डेरे में लगे कपड़े का बताओ पाई का मान r l सब दूनी 22 50 गुना 2200 है मीटर स्क्वायर
कितना नंबर? कह रहा 24। किसी संघवाकर तंबू में 5 व्यक्ति रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार पर 16 वर्ग मीटर स्थान तथा सांस लेने के लिए 100 घन सेंटीमीटर वायु की आवश्यकता है। तंबू की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। संघवाकर तंबू में 5 व्यक्ति रहते हैं। व्यक्तियों रे की संख्या बराबर 5। अब बैठने के लिए कितना स्थान लेता है? क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा लिया गया स्थान, एक व्यक्ति द्वारा लिया गया स्थान कितना? 16 वर्ग मीटर। चलिए, इसलिए को व्यक्ति है, 5 व्यक्ति द्वारा लिया गया स्थान 16 गुना 5 बराबर 16 पचे 80 मीटर स्क्वायर, है ना। ये की हुआ? चूंकि यह फिर लिखो, चूंकि एक व्यक्ति द्वारा क्या करता है? सांस ले रहे, सांस लेने के लिए, है ना। एक व्यक्ति द्वारा सांस लेने के लिए कितना है? 100 मीटर की, है ना। इसलिए को व्यक्ति है, तो 5 गुना 100 मीटर क्यूब बराबर 500 मीटर, है ना। अब बताते हैं, समझिए। हम बैठ रहे हैं, स्थान ले रहा है मतलब बैठना, तो आदमी बैठ रहा है तो इतना जगह ले रहा है, तो ये क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल माने आधार का क्षेत्रफल, है ना। तो लिखो, चूंकि व्यक्ति द्वारा लिया गया आधार का क्षेत्रफल कितना है? व्यक्ति द्वारा लिया गया आधार का क्षेत्रफल कितना है? 80, है ना। आधार का क्षेत्रफल होता कौन सी है? पाई आर होता है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में होता है, बराबर 80, है ना। रह दीजिए, क्योंकि हमको निकालना क्या है? ऊंचाई ने, तो ऊंचाई निकालना आयतन देने भी है, समझ गए ना। अब लिखिए, चूंकि व्यक्ति द्वारा लिया गया सांस अर्थात कितना है? 500 मीटर क्यूब, कितना मात्रा है? अर्थात आयतन कितना है? 500। आयतन होता कौन से? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 500। एक बटा 3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मान कहीं पर निकालनी है? पाई आर स्क्वायर का मान कितना है? 80 गुना एच बराबर 500। ये बच गया 8 गुना एच, 8 गुना एच बटा 3 बराबर 50। 8 गुना एच बराबर 50 दिया 150। एच बराबर 150 बटा 8, 2 4 8 75 दूरी 150 कितना आ गया? 75 बटा 4 मीटर कह सकते हैं, या दशमलव में है कि पूर्णांक में है? ऊंचाई 24 के 7 4 एकम 4 3 सब चौक 4 32 32 3
30 हो गए 7 चौक 28 2 0 4 5 20 है कितना 18.75 भागा देना नहीं आ लिखी रे गलती हो 50 है दे अच्छा दे दे 4 एकम 4 कितना आ गया 4 8 32 7 चौक 28 ना हाँ कितना है 5 मीटर h बराबर ये है आपका उत्तर। फिर समझ लीजिए हम बैठ रहे हैं तो जब बैठ रहे हैं तो हम उस जितना जगह छेक रहे हैं वो क्यों हुआ नीचे जितना जगह छेक रहे हैं वो क्षेत्रफल हुआ और सांस करे ले रहे हैं इसमें ले रहे हैं तो इतना ई जो है हमारा हवा में जो शरीर का अंग है वो हम क्या है आयतन क्या है आयतन तो वह है जो बैठा वो समझो क्षेत्रफल है और जो सांस लिया वो कौन सी है आयतन सांस जो लिया वो की है आयतन। अब मीटर स्क्वायर का मतलब क्षेत्रफल अब मीटर क्यूब का मतलब आयतन आयतन का मात्रा की होता है मीटर क्यूब और क्षेत्रफल का मात्रा मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर और घन मीटर होता है उससे भी पकड़ लीजिए आप चलिए करिए।